उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे पर एक जर्जर हवेली थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। रात होते ही वहां से चीखें, पायल की आवाज़ें और टूटी खिड़कियों से झांकती परछाइयां दिखाई देती थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कभी ठाकुर रघुवीर सिंह रहते थे। उनकी मौत के बाद पूरी हवेली सुनसान हो गई। लेकिन यह सुनसान महज खालीपन नहीं था, बल्कि एक भयानक सन्नाटा, मौत से भी डरावना। राजीव, अजय और पूजा 3 दोस्त थे। उन्हें भूत प्रेत की कहानियों पर जरा भी भरोसा नहीं था। पूजा ने हंसते हुए कहा, अगर सचमुच भूत होते तो अब तक तो हमें खा गए होते। चलो आज रात उस हवेली में चलते हैं। अजय ने थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन राजीव तुरंत तैयार हो गया। हाँ चलो, देखेंगे उस हवेली का सच। रात के करीब 11 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था, सिर्फ झींगुरों और उल्लुओं की आवाज़ें आ रही थीं। जैसे ही हवेली का भारी लकड़ी का दरवाज़ा धकेला, एक बदबूदार हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। टॉर्च की रोशनी में टूटी मूर्तियाँ, जाले और बिखरी हड्डियाँ नजर आईं। पूजा ने कहा, ये सब गांव वालों ने डराने के लिए फैलाया होगा। लेकिन तभी दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। तीनों चौंक पड़े। अजय ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे बाहर से बंद हो चुका था। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन था। वहीं कोने में एक पुराना झूला लटक रहा था, जो बिना हवा के अपने आप हिल रहा था। राजीव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो झूले पर एक छोटी लड़की बैठी दिखी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में था। पूजा ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो? लड़की ने सिर उठाया और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून से भरी हुई, होंठ सड़े हुए। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। पूजा की चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। दीवारों पर अचानक खून की धारियां उभरने लगीं। उन पर लिखा था, यहाँ से जाओ वरना मौत साथ जाएगी। अजय डर के मारे कांपते हुए बोला, हम वापस चलते हैं। राजीव, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन राजीव की जिज्ञासा और बढ़ चुकी थी। नहीं, अब मुझे सच जानना ही है। वो हवेली की तहखाने की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। तहखाने का दरवाज़ा जंग खाया हुआ था। जैसे ही उन्होंने खोला, अंदर से सड़ी गली लाशों जैसी बदबू आई। टॉर्च की रोशनी में ज़मीन पर लोहे की जंजीरें और खून के धब्बे दिखाई दिए। अचानक एक आवाज़ गूंजी, किसी को छोड़कर मत जाना। और अंधेरे से सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत निकली। उसका चेहरा बिना आंखों के था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ रेंगने लगी। पूजा और अजय भागने लगे, लेकिन राजीव जैसे सम्मोहित हो गया। राजीव उस औरत के और करीब गया। अचानक उसकी गर्दन पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ पड़ा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे गले में ही दब गई। अजय और पूजा ने देखा, राजीव को हवेली की दीवार में खींचा जा रहा था। उसका शरीर धीरे धीरे ईंटों में समा गया और सिर्फ उसकी चीखें गूंजती रह गईं। पूजा और अजय किसी तरह ऊपर भागे। हवेली का दरवाज़ा अब अपने आप खुला हुआ था। दोनों दौड़ते हुए बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की पर वही छोटी लड़की खड़ी थी। वो हंस रही थी और उसके पीछे राजीव का खून से लथपथ चेहरा झांक रहा था। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उन्हें अजय और पूजा बेहोश हालत में मिले। राजीव कहीं नहीं था। आज भी लोग कहते हैं, काली हवेली में जो भी जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। और रात को हवेली से अब सिर्फ चीखें ही नहीं, बल्कि राजीव की आवाज़ भी आती है, मुझे बचा।